नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। Order of operation doesn't change the functionality of f, then f follows associative law. Now, जैसा कि हम जानते हैं a प्लस b प्लस c, अगर मैं b प्लस c को पहले करूं और फिर उसके रिजल्ट को a से प्लस करूं, विच इज इक्वल एज a प्लस b, और फिर उसके बाद में C को प्लस करूं, है ना। मतलब और गेट क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। अगर और करता है तो इसका ड्यूअल कौन, एंड, दैट इज B इंटू C, इट्स A इंटू B इंटू C। एंड करता है तो और करता है, और करता है तो एंड करता है, क्योंकि यही तो जोड़ी है सेल्फ ड्यूअल, सॉरी, एक फंक्शन के ड्यूअल की। नाउ अब अपन चलते हैं नेंड। नेंड की अगर मैं बात करता हूं तो A नेंड B नेंड C। A नेंड B नेंड C इज नथिंग बट BC बार, और A नेंड BC बार, तो यहां पर A BC बार का होल बार, तो यहां पर A बार प्लस BC ये आ गया। लेकिन अगर मैं A B पहले A प्लस A नेंड B कर दूं और फिर नेंड C करूं, तो यहां पर A B बार और फिर नेंड C, और ये आएगा A B प्लस C बार, which is not equal. NAND doesn't follow. NAND अगर NAND नहीं करता तो लिख सकते हैं NOR भी। NAND and NOR doesn't follow associative law. क्लियर है? ये कहानी किसकी हो गई, NAND NOR और AND OR की। अब अपन चलते हैं XOR और XNOR की। तो ऑब्वियस है यार, अपने को पता है कि अपने को निकालना किसका है, एक का। XOR का चलो निकाल लेते हैं, A XOR B XOR C। A XOR B XOR C, तो यहां पर B C बार प्लस B बार C, और A XOR, इस केस में हम A बार इंटू इसी को लिख लेते हैं B बार C प्लस, अब मैं A को सेम रखता हूं, इसको बार करता हूं। XOR का बार क्या होता है, XNOR ना, तो सिंपली अपन B बार C बार प्लस BC ये लिख सकते हैं। जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट, A बार BC बार प्लस A बार B बार C प्लस A B बार C बार प्लस A B C, हाँ या ना। ये अपने को मिल गया। अब अपन चलते हैं A बार B प्लस सॉरी A XOR B XOR C। A XOR B इट्स A बार B प्लस A B बार, और XOR अपन ने किया इसका। अब अपन करेंगे तो पहले इसको C को A बार B प्लस A B बार और C बार, और अब मैं इसको तो A बार B बार प्लस A B और ये इस C। नाउ अब मल्टीप्लाई करोगे तो A बार B C बार प्लस A B बार C बार प्लस A बार B बार C प्लस A B C। नाउ अब कंपेयर करते हैं, A बार B C बार, A बार B C बार है, मैच हो गया। A बार B बार C, A बार B बार C मैच हो गया। A B बार C बार मैच हो गया। A B C मैच हो गया, मतलब ये सेम है। XOR अगर XOR करता है तो XNOR भी फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है? ये कहानी यहां पर नहीं रुकती। माना कि ये सब फॉलो करते हैं,
अच्छी बात, करता नहीं करता ये सब कहानी ठीक है, लेकिन जो सबसे अच्छे मजेदार क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एक्सॉर पे। एक्सॉर पे जो क्वेश्चन बनते हैं तुमने सोचा भी कभी नहीं होगा कि ये एसोसिएटिव लॉ से सॉल्व हो जाते हैं। कुछ अच्छे एग्जाम्पल पे अब अपन चलते हैं और इसके मजे लेते हैं कि कैसे ये यूटिलाइज होता है। नौ, एक बात ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट का मीनिंग, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट चेंज, मतलब मैं पहले लिखूं या बाद में लिखूं फर्क नहीं पड़ता, यही तो मीनिंग है। नौ, सारे ए एक साथ लिख सकता हूं, सारे बी एक साथ लिख सकता हूं, सारे पी एक साथ लिख सकता हूं, और पी की वैल्यू दे रखी है ए एक्सॉर बी, और मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ऑब्वियस है जनाब में इसको खोल करके सॉल्व करने लगा पसीने छूट जाएंगे। तो सिंपली आप काम क्या करिए, सिंपली ए से ए काट दीजिए। क्यों? या तो एक काम करो सबको एक साथ एक जैसा लिख दो, ए एक्सॉर ए, क्योंकि एक्सॉर ए कितनी बार? 3 बार, बी एक्सॉर बी 3 बार, और पी एक्सॉर पी ये भी 3 बार। ए एक्सॉर ए इज 0, बी एक्सॉर बी इज 0, और पी एक्सॉर पी इज 0, है ना, और 0 एक्सॉर ए इज ए। तो अब बच्चा आपका क्या? ए एक्सॉर बी एक्सॉर पी, और पी की वैल्यू रख लो ए एक्सॉर बी, ए से ए गया, बी से बी गया, और द एंड रिजल्टेंट इज 0। सिंपल है ना? कितनी सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेशन कभी भी लिखने की जरूरत मत करना क्योंकि हालत खराब हो जाएगी। ए एक्सॉर बी लिख लिया, इसके आगे कौन? ए एक्सॉर बी, है ना। इधर कौन? ए एक्सॉर बी ए से ए गया, बी से बी गया, बचा कौन? ए और बी। अल्टीमेटली माई रिजल्ट इज ए एक्सॉर बी, है ना। कितना सिंपल, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ऐसे ही तो गिवन होंगे, कुछ हो सकता है चलो ये दोनों सिंपल लगे हों और ये आएंगे तब भी एक ही नंबर में आएंगे, लेकिन अगर जनाब ऐसा ना आकर ऐसा कुछ आ गया तुम तो सदमे में ही आ जाओगे, बोले साला ये क्या दे दिया है, और 1 नंबर का। अब करना कैसे रहा, अभी बताते हैं करना कैसे रहा। देखते हैं ऊपर कौन गया जनाब? ए। ये लाइन किसकी है? बी की। इस बात का हर हमेशा याद रखना। इधर कौन? ए एक्सॉर बी, फिर गया तो ए एक्सॉर बी, बी से बी गया, बचा कौन? ए। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना। तो ए एक्सॉर बी, ए बचा था और बी इधर से आया, ए एक्सॉर बी। इधर चलते हैं, ये लाइन किसकी है? ए की, ये बात ध्यान रखना। ये बी, ए एक्सॉर बी, ये रहा। इसके बाद इधर आए तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर ए से ए गया तो बचा बी, और फिर यहां पर ए एक्सॉर बी, सिंपल आ गया। ए एक्सॉर बी ऊपर, ए एक्सॉर बी नीचे, तो सारे ए एक्सॉर बी एक्सॉर बी। ए से ए गया, बी से बी गया, अल्टीमेटली आया आर्यभट्ट ने जिसका जन्म दिया 0। क्लियर? कितना सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक्सॉर एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो करता है। बात समझ में आई? इज देयर एनी डाउट?